हरियालीपुर गांव प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था। हरियालीपुर गांव में न तो कोई बस स्टैंड था और न ही कोई रेलवे स्टेशन था, इसलिए वहां के वासियों को दूसरे गांव या शहर आने जाने के लिए बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता था। गांव के रमेश और ललन नाम के व्यक्ति इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। ललन रमेश से बोलता है, अरे रमेश भाई, हम दोनों 30 साल के हो गए हैं और आवारा सांड की तरह गांव में घूमते रहते हैं, मगर अभी तक हम दोनों का विवाह नहीं हुआ। लल्लन भाई, अरे विवाह कहाँ से होगा? हमारे गांव में ना तो बस स्टैंड है और ना ही कोई रेल। सही कह रहे हो, इसी वजह से हमारे गांव में दूसरे गांव से रिश्ते भी नहीं आते। लल्लन की बात सुनकर रमेश गुस्से से बोलता है, और हमारे गांव की लड़कियां तो हम दोनों को घास ही नहीं डालती। वो तो अपने आप को ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण समझती हैं। और हमारे गांव का मुखिया भी एक नंबर का नकारा है। चलो चलकर आज मुखिया से इसी बारे में बात करते हैं। लल्लन और रमेश मुखिया के घर पर चले जाते हैं। मुखिया के घर के बाहर उसकी बेटी राधा खड़ी होती है। राधा उन दोनों को देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम दोनों निकम्मे आवारा सांड मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? राधा को देखकर लल्लन और रमेश छिछोरी भरी नजरों से राधा को देखने लगते हैं। लल्लन मुस्कुराते हुए राधा से कहता है, हम दोनों तुम्हारे पिता मुखिया से बहुत जरूरी बात करने आए हैं। तुम्हें मेरे पिता से क्या काम पड़ गया? दरअसल हम दोनों मुखिया जी से विवाह की बात करने आए हैं। ये सुनकर राधा बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। तभी राधा की माँ चंपा, जो कि उन दोनों की बातें घर के अंदर से सुन रही होती है, बाहर आ जाती है। तुम दोनों आवारा बैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम दोनों में से किसी एक से करूंगी? मुखिया जी से मिलना है तो वो सुबह सुबह खेत में मिलते हैं। रमेश और लल्लन वहाँ से मुंह लटकाकर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। कुछ दूर जाकर रमेश लल्लन से बोलता है, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 8 आना, मुफ्त का थप्पड़ पड़ गया। और ये करम जला मुखिया सुबह सुबह खेत में करने क्या जाता है? करने क्या जाएगा, गया होगा पेट हल्का करने। इधर हरियालीपुर गांव का मुखिया अपने खेत से बाहर निकला ही था कि तभी वहां पर एक कार आकर रुक जाती है। कार के अंदर से एक सुंदर लड़की और एक सज्जन दिखने वाला पुरुष बाहर आ जाता है। सुंदर लड़की मुखिया की ओर देखकर कहती है, हेलो, मेरा नाम सौम्या है। क्या आप ही हरियालीपुर गांव के मुखिया हैं? और मेरा नाम अभिमन्यु है। मुखिया सौम्या को छिछोरी भरी नजरों से देखने लगता है। सौम्या मुखिया से गुस्से से कहती है, देखिए, आप गांव के मुखिया हैं और बूढ़े हो चुके हैं। आपको इस तरह से किसी सुंदर लड़की को छिछोरी भरी नजरों से नहीं देखना चाहिए। अरे नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि शहर की लड़कियां अपने चेहरे में आखिर ऐसा क्या लगाती हैं कि वो गांव की लड़कियों से ज्यादा सुंदर दिखती हैं। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनाने वाली है। इतना बोलकर सौम्या अपनी जेब से कागज निकालती है और मुखिया से बोलती है, इस कागज पर अंगूठा लगा दीजिए, सरकारी काम है, इसलिए आपका अंगूठा लगना जरूरी है। मुखिया अंगूठा लगा देता है। सौम्या और सज्जन पुरुष वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों में हरियालीपुर में मेट्रो बनकर तैयार हो जाती है। सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। मेट्रो शुरू होने के बाद गांव के लोग ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद ललन की चाची का ललन के चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए फोन आता है। ललन खुशी खुशी ये बात अपने दोस्त रमेश को बताता है। रमेश भाई, मेरे चचेरे भाई की शादी है, चाची ने मुझे बुलाया है और तुम्हें भी याद कर रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो कोई समस्या भी नहीं है। चलो आज शाम की ही मेट्रो पकड़ते हैं। लल्लन और रमेश उसी शाम रेलवे स्टेशन चले जाते हैं और मेट्रो के अंदर चढ़ जाते हैं। वो दोनों मेट्रो के अंदर बैठे हुए मेट्रो को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं कि तभी एक सुंदर लड़की काला कोट पहने उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए लल्लन की ओर देखकर कहती है, टिकट? लल्लन सुंदर लड़की को देखकर कहता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेट्रो स्टेशन पर टीटी लड़कियां होती है। लल्लन इतना कहता ही है कि तभी सुंदर लड़की चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देखकर लल्लन और रमेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लल्लन डरते हुए रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई, ये तो चुड़ैल है। तभी चुड़ैल गुस्से से लल्लन की ओर देखकर कहती है, मेट्रो में सुंदर लड़कियां ही टीटी नहीं होती, बल्कि चुड़ैल भी टीटी होती है और मैं हूँ चुड़ैल टीटी। इतना बोलकर चुड़ैल लल्लन को पकड़कर उसे मार देती है। रमेश डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, अरे मुझे जाने दो चुड़ैल जी, अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जाओ, जाकर अपने गांव के मुखिया को यहाँ बुला कर लाओ। रमेश तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है और दौड़ता हुआ अपने गांव पहुँच जाता है और चीखने लगता है, अरे गाँव वालों,
अरे बाहर निकलो। रमेश की बात सुनकर गांव वाले बाहर आ जाते हैं। उनमें मुखिया भी होता है। मुखिया गुस्से से रमेश से कहता है, अरे क्या बात है रमेश, काहे रात में कुत्ते की तरह हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है, सारी नींद खराब कर दी। रमेश डरते हुए मुखिया को सारी घटना बताता है और कहता है, मेरी आंखों के सामने उस चुड़ैल ने लल्लन को मार दिया मुखिया जी, और वो चुड़ैल आपको बुला रही है। लगता है तुमने पी रखी है। अगर मान भी लो वो मुझे बुला रही है तो मैं मरने के लिए क्यों जाऊं? रमेश की बात का कोई भी गांव वाला विश्वास नहीं करता। मगर अगले दिन जब लल्लन की लाश मेट्रो ट्रेन में मिलती है तो सभी गांव वाले डर जाते हैं। उस दिन के बाद हरियालीपुर गांव का कोई भी इंसान मेट्रो ट्रेन में चढ़ता तो चुड़ैल टीटी बन उसके पास पहुंच जाती और उसे मार देती है, और जिसे नहीं मारती उससे यही कहती कि मुखिया को बुला कर लेकर आओ। कुछ ही दिनों में मेट्रो स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता है और लोग डर की वजह से मेट्रो में यात्रा करना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद हरियालीपुर गांव में अभिमन्यु नाम का एक व्यक्ति जो सौम्या के साथ मुखिया से मिलने आया था, एक साधु को लेकर आता है और सारे गांव वालों को एकत्रित करके कहता है, मेट्रो बंद होने से सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे पता चला कि मेट्रो ट्रेन के अंदर एक चुड़ैल का वास हो गया है, इसलिए मैं एक साधु को यहाँ पर बुलाकर लाया हूँ। तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है और अभिमन्यु से कहता है, और वो चुड़ैल जिसे छोड़ देती है उससे यही कहती है कि मुखिया को बुला कर लेकर आओ। ये सुनकर साधु चौंक जाता है और मुखिया की ओर देखकर बोलता है, चलो मुखिया मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि वो चुड़ैल तुम्हें क्यों बुला रही है। अरे नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाने वाला। चिंता मत कर मुखिया, मेरे होते हुए वो चुड़ैल तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। साधु मुखिया को जबरदस्ती मेट्रो ट्रेन में ले जाता है और पीछे पीछे सभी गांव वाले भी आ जाते हैं। तभी वहां पर डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और चुड़ैल टीटी सामने आ जाती है। लेकिन मुखिया को देखकर चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है। तभी साधु चुड़ैल से बोलता है, आखिर तू मुखिया को क्यों बुला रही है और तू इन गांव वालों को क्यों मार रही है? मेरा नाम सौम्या है। मैं ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी। अचानक ये छिछोरा मुखिया ट्रेन के अंदर घुस आया और मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। मैं बचने के लिए भागी मगर मेरा पैर फिसल गया और मैं मर गई। मुखिया ने मेरी लाश झाड़ियों में फेंक दी और मैं चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद मैं टीटी बनकर लोगों को मारने लगी क्योंकि मेरा मकसद मुखिया को मारना था। ये सुनकर साधु गुस्से से कहता है, अपना बदला पूरा कर ले चुड़ैल। चुड़ैल मुखिया को तुरंत पकड़कर मार देती है। अभिमन्यु रोते हुए चुड़ैल से कहता है, मैं तो यही समझ रहा था कि तुम शहर वापस चली गई हो। अब तुम इन गांव वालों को छोड़ दो। ठीक है, झाड़ियों में मेरी लाश पड़ी हुई है। मेरी लाश का अंतिम संस्कार कर दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। साधु गांव वालों के साथ मिलकर झाड़ियों में